देखो इसमें गिवन है y4। y4 का मतलब यहाँ पर y का फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, ऐसे गिवन है, प्लस में साइन y3 इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव्स हैं उनके ऊपर ऑपरेशन है, उनका लॉग दिया हुआ है, e की पावर में है, टी रेशियो के साथ एंगल के रूप में है, और अगर उनको उस ऑपरेशन से फ्री करना पॉसिबल नहीं है, उस केस में डिग्री डिफाइन नहीं होगी, केवल डिग्री डिफाइन नहीं होगी। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? फोर्थ है। लेकिन यहाँ ये जो डेरिवेटिव है थर्ड डेरिवेटिव, इसके ऊपर जो ऑपरेशन है साइन दिया हुआ है, अगर यहाँ वाई होता अब डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि मैं इस डेरिवेटिव को इस ऑपरेशन से फ्री कर सकता हूँ। साइन वाई का थर्ड डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस वाई आ गया, तो थर्ड जो डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी साइन ऑफ माइनस वाई, डिफाइन हो गया। थर्ड ऑर्डर है, डिग्री का। लेकिन जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एज ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, मतलब डेरिवेटिव कोई भी हो उसकी पावर नेचुरल नंबर आनी चाहिए, अगर कोई भी डेरिवेटिव आ रहा है तो अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो उस केस में उस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं होगी। क्लियर? तो ऑर्डर 4 हो गया और डिग्री यहाँ डिफाइन नहीं होगी। ये क्वेश्चन हमारे पास रहेगा इसका। और कोई है तो बताएं, अदरवाइज मैं फॉर्मेशन वाली एक्सरसाइज में चल रहा हूँ। का सेकंड पार्ट और 12th का फर्स्ट पार्ट। आयुषी क्वेश्चन नंबर 7 का एक बार फिर रिपीट करें। 11th का सेकंड और 11th का सेकंड और 12th का फर्स्ट। 11th का सेकंड और 12th का फर्स्ट। देखिए y इक्वल टू 11th का सेकंड पार्ट दिया हुआ है। बेटा एक और रिक्वेस्ट है, देखो हमारे ऊपर भी प्रेशर आ रहा है मैनेजमेंट का, आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, कोई इसमें लिपापोती नहीं है कि सब बच्चे क्लास के अंदर ही कनेक्ट नहीं हो रहे। शायद तमन्ना मैडम ने आप लोगों से बात की है कि बार बार कहने के बाद भी जो बच्चा क्लास में ज्वाइन नहीं हो रहा सर उस बच्चे को हटा दो। अब मतलब बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बेटा कोशिश करें ऑनलाइन क्लास में जुड़ें, ऑनलाइन क्लास में आएँ, ऑनलाइन क्लास में आएँ। एक दो बच्चों की जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है, सभी की नहीं, तो कुछ तो लापरवाही कर रहे हैं। बेटा लापरवाही की हुई परेशान करेगी जीवन भर परेशान करेगी। कोई बात नहीं, हमारा काम है, हमारे ऊपर प्रेशर है, बोल देंगे सर हम तो पढ़ा सकते हैं, बच्चों को बोल दिया, रिक्वेस्ट कर ली, टेलीफोनिकली फ़ोन कर दिया, वैसे बता दिया, पेरेंट्स से बात कर ली, उसके बावजूद भी अगर बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते। इतना ही तो कर सकते हैं, पेरेंट्स को बता सकते हैं, इंटीमेट कर सकते हैं। तो कोशिश करें ये नौबत ना आए, हर बच्चा रोज़ाना अपनी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें। स्क्रीनशॉट लेके हमें भेजना होता है आगे रोज़ाना, आपको सच्चाई बता रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसके अंदर ग्रुप से भी नाम हटा दिया जाएगा, उस बच्चे के पास वीडियो भी नहीं आएगा। चाहिए मुझे इंडिविजुअल बच्चे के पास वीडियो भेजना पड़ेगा, जो बच्चे क्लास के अंदर होंगे वीडियो उन्हीं के पास आएगा। मतलब ये बात मैं आपको बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन मजबूरी में, तो कोशिश करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हर बच्चा रोज़ाना अपने ऑनलाइन क्लास में जुड़े। अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है किसी बच्चे की तो वो बताए, अगर ऐसी प्रॉब्लम है जिसका समाधान हो सकता है तो कोशिश करेंगे हम अपने लेवल पे कुछ हेल्प करें, कुछ भी उसका समाधान हो, और नहीं हो सकता तो अपवाद हर जगह मिलता है। लेकिन उसमें ये नहीं कि एक बच्चे की हेल्प लेके 2, 3, 4, 5, 10, 12, फिर वो चीज़ें आपके रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अगर हम वहाँ सेटिस्फाई हैं, कोई बात नहीं, जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, बच्चा वीडियो देख रहा है, रिजल्ट बढ़िया दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम जस्टिफाई कर लें, अपने आप को सेटिस्फाई कर लें, लेकिन वहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है,
वहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आप लोग ईमानदारी से मेहनत नहीं कर रहे उसके अंदर, तो वो चीज़ फिर हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। देखो रिजल्ट आपका प्रभावित होना है, और परेशान टीचर, मैनेजमेंट या पेरेंट्स, वो चीज़ जीवन भर आपके काम आएगी, जीवन भर। और परेशान कोई दूसरा हो रहा है। देखो विडम्बना, देखो आप इतने छोटे बच्चे भी नहीं हो कि भाई हमें यही नहीं पता हो कि हमारा फ़ायदा किस में है, नुकसान किस में है। आई थिंक 16-17 इस एज में आने के बाद बच्चा मैच्योर हो जाता है, उसको पता लग जाता है कि मैं किस रास्ते जा रहा हूँ तो मेरे को फ़ायदा होगा और किस रास्ते जा रहा हूँ तो मेरे को नुकसान है। अदरवाइज अपने पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे वो अपने अनुभव के ब्याह पे चीज़ें शेयर करते हैं आपके साथ कि बेटा हम अपने अनुभव के आधार पे आपको बता रहे हैं कि इस तरफ जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी, ये रास्ता छोड़ दो। तो उनकी बात मानने में कोई बुराई नहीं है। अल्टीमेटली वो सारे के सारे सही टीचर, पेरेंट्स कभी भी बच्चे के दुश्मन नहीं हो सकते, कभी भी। वो हमेशा अपने बच्चे का भलाई चाहेंगे कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कामयाब इंसान बने, सोसाइटी के लिए, देश के लिए कुछ करे, अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करे। मैं 11th का सेकंड पार्ट इसमें दिया हुआ है। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है y इक्वल टू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में a टाइम्स ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर। देखो इसमें डेरिवेटिव है, उसके ऊपर स्क्वेयर रूट आया हुआ है। इस क्वेश्चन में मैं एक चेंज करूंगा थोड़ा सा, उस चेंज के बाद इसकी जो डिग्री है वो चेंज हो जाएगी। क्या चेंज होगा, पहले तो इसी फॉर्म में सोल्व करते हैं इसको। डेरिवेटिव के ऊपर जो भी ऑपरेशन है सबसे पहले उस ऑपरेशन से फ्री करना है डेरिवेटिव को। एक दिया हुआ साथ स्क्वेयर रूट हटाना है, तो अकेले स्क्वेयर रूट वाले टर्म एक तरफ छोड़ दो, y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, a इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑल स्क्वेयर आ गया। स्क्वेयर कर दो दोनों साइड्स का, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, वाई स्क्वेयर प्लस का एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर, माइनस का 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर a दिया हुआ है, अगर इस a की जगह x होता तो क्या होता, फिलहाल तो a है, a स्क्वेयर इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर। हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो फर्स्ट है। देखो जो भी फॉर्म आपको दी हुई है ना, फॉर्म ऑर्डर तो तुरंत डिसाइड हो जाएगा, ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें फर्स्ट है। डेरिवेटिव कब चेंज होगा, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएट करूंगा तो फर्स्ट का सेकंड डेरिवेटिव बनेगा। डिफरेंशिएट मुझे करना नहीं है। हाँ, अगर कोई डेरिवेटिव किसी ऑपरेशन के अंडर है तो उससे फ्री जरूर करना है। तो ऑर्डर तो 1 हो गया, ऑर्डर 1 डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर यहाँ पर भी 2 है, और इसको ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर भी 2 होगी, तो डिग्री यहाँ पर आपकी आ जाएगी 2। अगर इस a की जगह होता x, तो यहाँ स्क्वायर करने के बाद आता है x स्क्वायर। जब इस x स्क्वायर को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता तो x स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। अब ये वाली जो टर्म है ना, वो इस टर्म से कैंसिल हो जाती है। अब हाईएस्ट जो ऑर्डर डेरिवेटिव हो आपके पास फर्स्ट ही है, लेकिन उसकी मैक्सिमम पावर 2 ना होके 1 हो गई। तो अगर इस a की जगह आपको x दिया हुआ है तो उस केस में ऑर्डर इसका 1 ही होगा, लेकिन जो इसकी डिग्री है वो भी क्या होगी, 1 ही होगी। ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। अगर इस a की जगह x है तो, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद ये एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर वाली जो टर्म है वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगी। तो इस प्रकार की बातों का जरूर ध्यान रखना है। ए स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये टर्म कैंसिल नहीं होगी। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर 2 ही है, तो ऑर्डर 1 होगा और डिग्री कितनी आएगी, 2 आएगी। बेटा आई थिंक इसी प्रकार आपके पास 12th का फर्स्ट पार्ट भी है, सीधा स्क्वायर कर देना। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना,
ऑर्डर भी बनाएगा और डिग्री भी बनाएगी। इस 12th के फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर करते ही dy/dx होल स्क्वायर वाली टर्म दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगी, ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। आई थिंक मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। 1 + dy/dx होल स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट है, इक्वल टू 3 - dy/dx। स्क्वायर करूंगा इसको ऑपरेशन से फ्री करने के लिए। 1 + dy/dx का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में dy/dx का स्क्वायर और माइनस का 6 × dy/dx। जो बात मैंने इस क्वेश्चन में बताई थी वो यहाँ आ गई, ये वाली टर्म दोनों साइड से कैंसिल हो गई। ऑर्डर तो 1 ही है, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर भी 1 है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी क्या होगी, 1 है। ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। तो ये डिफरेंस है 11th का सेकंड। मैंने हालांकि 11th के सेकंड में बता दिया था कि एक ही जगह अगर x आ गया तो क्या होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर वाले टर्म दोनों साइड से कैंसिल हो गई। ऑर्डर 1 डिग्री 1 जो 12th के फर्स्ट पार्ट में आ रहा है। और कोई है तो बताओ, अदरवाइज आगे चलता हूँ। फिफ्टींथ जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसमें लेफ्ट साइड में पावर 1/2 है, राइट साइड में डेरिवेटिव की पावर 1/3 है। ना स्क्वायर करने से पीछा छूटेगा, ना क्यूब करने से पीछा छूटेगा, दोनों साइड्स की पावर 6 लेनी पड़ेगी। दोनों डेरिवेटिव्स को ऑपरेशन से फ्री करना पड़ेगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। x प्लस dy/dx की पावर 2, सारे का स्क्वायर रूट है, a × d2y/dx², सारे की पावर 1/3। बेटा अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, इधर पावर 1/3 इधर पावर 1/2 है, स्क्वायर करता हूँ तो ये डेरिवेटिव तो ऑपरेशन से फ्री हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस डेरिवेटिव की पावर 2/3 आ जाएगी। क्यूब करता हूँ तो ये फ्री हो जाएगा, ये फ्री नहीं होगा, इसलिए 1/2 पावर और 1/3 पावर, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ रहा है, दोनों साइड्स की पावर 6 लेंगे, तब जाके दोनों डेरिवेटिव ऑपरेशन से फ्री होंगे। इसकी भी पावर 6 और इसकी भी पावर 6, पावर 6 है तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, x प्लस dy/dx का स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट के नाम की, सारे की पावर 6 है, इट मीन सारे की पावर 3 आ गई। इधर a × d2y/dx², a की पावर 2 और d2y/dx², इसकी पावर 2, पावर 1/3 है, सारे की पावर 6 है, पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा पावर में, a की पावर 2 और d2y/dx² की पावर 2। हाईएस्ट पावर देखते हो तो यहाँ मिलेगी, a + b² dy/dx की पावर 6 आ जाएगी, लेकिन हमें केवल हाईएस्ट पावर नहीं देखनी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर देखनी है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसके अंदर क्या है, सेकंड है, ऑर्डर 2 आ गया। डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर क्या होगी, डिग्री। इफ द डेरिवेटिव्स आर फ्री फ्रॉम सर्ड्स एंड डिनोमिनेटर्स, दैट इज वी कैन एक्सप्रेस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज ए पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। इन दैट केस highest power of highest order derivative will be the degree। ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी पता चल रहा था कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड है तो ऑर्डर तो सेकंड ही है, मेन जो है वो कॉन्सेप्ट इसमें डिग्री का है। अब मैं फॉर्मेशन में चलता हूँ आगे, आई थिंक बाकी वाले क्वेश्चंस आप लोग आराम से निकाल लोगे। इसमें शुरुआत के जो क्वेश्चंस हैं उसमें जस्ट आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फंक्शनल रिलेशन है, उसके डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। मैंने 2 चीज़ बताई थी,
नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द फंक्शनल रिलेशन एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों सेम है। अगर किसी फंक्शनल रिलेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की संख्या 2 है फंक्शनल रिलेशन में, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर आपको सेकंड ही मिलेगा। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं एग्जैक्टली उतने ही बार डिफरेंशिएट करना है, ना कम बार ना ज़्यादा बार, ना कम बार और ना ज़्यादा बार। ठीक है, तो शुरुआत का क्वेश्चन हमने ले लिया था, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस स्ट्रेट लाइंस y इक्वल टू mx। एक बार डिफरेंशिएट करना, m की वैल्यू आ गई, वापस पुट कर देना फर्स्ट इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड पार्ट में y इक्वल टू mx प्लस c। y इक्वल टू mx फैमिली ऑफ लाइंस है जो ओरिजिन से पास हो रही है, y इक्वल टू mx प्लस c, इसमें m और c दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएट करोगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू m आ गया, डिफरेंशिएटिंग अगेन with respect to x we get d2y by dx square, m कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। एक बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितने बार डिफरेंशिएट करना जरूरी है उतनी बार डिफरेंशिएट करते समय अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें ऐसी सिचुएशन या ऐसी इक्वेशन कि उस इक्वेशन में एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, दो बार डिफरेंशिएट करना था, दो बार डिफरेंशिएट किया, हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आई जिसमें कांस्टेंट है ही नहीं, यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। आगे लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस, आपको खुद डिसाइड करना है कंसेंट्रिक सर्कल्स। कौन चेंज हो रहा है, सर्कल का रेडियस चेंज हो रहा है, सेंटर तो सेम है। इस फैमिली में जितनी भी सर्कल्स हैं सभी का सेंटर सेम, रेडियस चेंज हो रहा है, इसका मतलब रेडियस जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। एक बार डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया, 2x 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दिया, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आ गया, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जितनी बार डिफरेंशिएट करना जरूरी है ऐसा करते समय अगर कोई ऐसी इक्वेशन आ गई जिसमें कांस्टेंट है ही नहीं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वही हमारे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट कंटेनिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड सेटिस्फाइड द फॉलोइंग इक्वेशंस। मतलब आपको फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन दी हुई है, आपको कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। सभी केसेस के अंदर एक एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, फोर्थ क्वेश्चन के सभी पार्ट्स में एक एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक ही बार हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, एक ही बार। जैसे एक केस हम लें y इक्वल टू ए एक्स क्यूब, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3ax स्क्वायर। दोनों में से किसी एक इक्वेशन की हेल्प से एक की वैल्यू निकालो, दूसरी में पुट करो। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ पुट कर दो, dy बाई डी एक्स 3, a की वैल्यू y अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, x इधर आ जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3y इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इस फैमिली ऑफ कर्व्स की ये डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा सारे पार्ट अपने आप निकालोगे इस प्रकार, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में तो सीधा डिफरेंशिएट करते ए हट जाएगा, वही डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड में सी की वैल्यू निकाल के पुट करनी पड़ेगी, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसा इसके अंदर फोर्थ दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड सेटिस्फाइड द फॉलोइंग।
5 to 11 तक के क्वेश्चन है। e की पावर mx, अब ये थोड़ा सा देखें इसके अंदर कैसे होगा। y इक्वल टू e की पावर mx, m कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी, m आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, dy बाई डी एक्स e की पावर mx इंटू m। अब m की वैल्यू तो ना तो फर्स्ट इक्वेशन से निकल रही ना सेकंड इक्वेशन से निकल रही। e की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से भी नहीं निकली और सेकंड इक्वेशन से भी नहीं निकली। m की वैल्यू सॉरी, m की वैल्यू ना तो फर्स्ट इक्वेशन से निकली ना सेकंड इक्वेशन से निकली। आपस में डिवाइड करो उनको, y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एम आ गया। m की वैल्यू dy बाई डी एक्स रेसिप्रोकल एरिया अपॉन में y। ये m की जो वैल्यू है, जो m की वैल्यू है 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, आप यहाँ पर पुट करें, यहाँ पर पुट करें दोनों जगह, आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। यहाँ पर पुट करते हो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। e की पावर में होगा डेरिवेटिव, दोनों साइड्स का लॉग ले लेना। y इक्वल टू e की पावर में m की वैल्यू है 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और साथ में x, y इक्वल टू e की पावर mx। m की वैल्यू निकाल के पुट कर दी मैंने। इसी को फर्दर लिख सकता हूँ मैं, इम्प्लाइज log ऑफ y इक्वल टू 1x अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई लॉग वाई इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है, y इक्वल टू के इंटू ई की पावर 10 इनवर्स x, डी वाई बाई डी एक्स ये कॉन्स्टेंट है, e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। k की वैल्यू निकालना, किसी एक इक्वेशन से दूसरी में पुट कर देना। y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस में c e की पावर 10 इनवर्स x। मतलब यहाँ कैलकुलेशन है, मेथड आपको पता लग गया। y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस c इंटू ई की पावर 10 इनवर्स x डी वाई बाई डी एक्स 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस में c इंटू ई की पावर एज इट इज ई की पावर 10 इनवर्स x और फिर पावर का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। c को एलिमिनेट करना है, दोनों इक्वेशंस में c इंटू ई की पावर 10 इनवर्स x इकट्ठा आया हुआ है। अगर यहाँ से वैल्यू निकालना चाहो तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया 1 प्लस में c इंटू ई की पावर 10 इनवर्स x। यहाँ से c इंटू ई की पावर 10 इनवर्स x की वैल्यू इकट्ठी निकाल दो। आप कहोगे निकालना तो c था, फिर c इंटू ई की पावर 10 इनवर्स x क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि यहाँ भी c इंटू ई की पावर 10 इनवर्स x इकट्ठा है और यहाँ भी c इंटू ई की पावर 10 इनवर्स x इकट्ठा है। यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करो या यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करो, एक ही बात है। तो यहाँ से वैल्यू निकल गई y माइनस, तो इसकी जगह में पुट कर दूंगा प्लस का y और माइनस का 10 इनवर्स x। इसी भी तरीके से एलिमिनेशन होना चाहिए। दो इक्वेशन थी, या तो यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना था, यहाँ से निकाल के इसमें पुट करना। 6 क्वेश्चन अपने आप निकालेंगे। मैं 7th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। a और b दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हमें यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे इसके अंदर वो देखें। x अपॉन ए, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स
गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इक्वल टू 1, a and b are arbitrary constants, where a and b are arbitrary constants. इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, 1/a 1 अपॉन b इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन। एक और पॉसिबिलिटी है, इसको आप लिख दो -b/a और ये खत्म। प्लस का 1/a था, परली तरफ जाके -1/a हुआ, यहाँ 1/b था, साथ b ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंशिएट दोबारा। सेकंड डेरिवेटिव d2y/dx², कांस्टेंट है सारा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, खत्म। डिफरेंशिएट इंटरसेप्ट फॉर्म है लाइन का, y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। तो अभी हमने देखा था y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में जो लाइन है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कर देंगे, वही यहाँ। अगर इसको इस प्रकार नहीं करते तो भी कोई बात नहीं थी, डिफरेंशिएट किया, 1/a का डेरिवेटिव 0, 1/b कांस्टेंट है, dy/dx का डेरिवेटिव d2y/dx² इक्वल टू 0। 1/b 0 नहीं है, b से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 इंटू b इक्वल टू 0, वही d2y/dx² इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन सेम हो गया। 4a इंटू x माइनस b y² इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस बी। बेटा मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए डिस्कस करता हूँ कि जो बच्चे जिनका लेवल ठीक है, खुद बढ़िया है, वो तो टाइप के 1-2 क्वेश्चन निकाले, खुद प्रैक्टिस करें। मैंने पहले भी एक बार बताया था, अपनी फेयर नोटबुक साथ लेके बैठ जाएं। जिस बच्चे को ये लग रहा है कि हाँ भी मैं निकाल लूँगा, तो अपने साथ के साथ निकालते रहो क्वेश्चन। जिसमें लग रहा है कि दिक्कत आएगी वो मेरे साथ ब्लैक बोर्ड के ऊपर देख लिया, दोनों काम साथ के साथ चलते रहेंगे, फिर नोटबुक भी तैयार हो जाएगी और समझ भी जाओगे। ठीक है, मतलब डबल बेनिफिट, दोनों काम एक साथ, आपके दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ना तो टाइम वेस्ट हो रहा और नोटबुक में क्वेश्चन में निकल रहे। जहाँ ये लग रहा है कि हाँ इसमें दिक्कत आएगी, ये तो मेरे को देखना पड़ेगा सर कैसे करवा रहे हैं, वो उस समय मतलब इसके ऊपर नजर रखो। ए और बी दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करूंगा, वाई स्क्वेयर का आ गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 4a कॉन्स्टेंट है, x माइनस बी का 1, एक कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया b। एक बार और डिफरेंशिएट करना है, यहाँ गलती मत कर देना, प्रोडक्ट रूल लगेगा। y इंटू डी वाई बाई डी एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, we get y as it is, dy by dx का डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx as it is, u as it is, v का डेरिवेटिव, फिर v as it is, y का डेरिवेटिव dy by dx, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 2a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। 2 बार डिफरेंशिएट करना जरूरी था, 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें कोई कांस्टेंट है ही नहीं, तो यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। y माइनस बी होल स्क्वेयर 4 इंटू एक्स माइनस ए, एक बार डिफरेंशिएट करते ही a खत्म हो जाएगा। y माइनस बी होल स्क्वेयर इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस ए,
differentiating with respect to x, we get पावर बार 2 बार एक पावरलेस, जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 2 से डिवाइड कर दिया। एक बार और डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग अगेन y माइनस बी एज इट इज dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स एज इट इज y माइनस बी का dy बाई डी एक्स आएगा इक्वल टू 0। बेटा फिर से प्रोडक्ट रूल y माइनस बी एज इट इज है, इस dy बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव सेकंड हो जाएगा, dy बाई डी एक्स एज इट इज है, y माइनस बी का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होगा, स्क्वायर हो जाएगा उसकी वजह से इक्वल टू 0। ए केवल फर्स्ट इक्वेशन में था, सेकंड और थर्ड जो 2 इक्वेशन है इनमें बी आ रहा है।